नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं में मणि का भाग 2 वांग्मयम तपः। इस पाठ के अभ्यास को हम देखेंगे, अर्थात पाठ के अंत में आए हुए जो प्रश्नों के उत्तर है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, 0-2+ संस्कृत सीबीएसई हमारे यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि हमारे सही वीडियोज़ आपको मिल सके। प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ZTPL एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो एक पद में उत्तर देने हैं। इसमें पहला देखिए, का अस्माकं सन्निधिं कुर्यात्, कौन हमारे पास रहे। सन्निधिं का अर्थ है पास रहे या निवास करे, तो कौन हमारे पास निवास करे। तो यहाँ पर है शारदा। शारदा जो है हमारे पास रहे या निवास करे। कोशः कथम अस्ति, कोश कैसा है, मतलब खजाना कैसा है सरस्वती का। अपूर्वः, अलग यूनिक कोश है। सत्य समम किम अस्ति, सत्य के समान क्या है। तपः, सत्य के समान तप है। कीदृशी वाणी पुरुषम प्रह्लादयति, किस तरह की वाणी इंसान को प्रसन्न करती है। मधुर भाषिणी वाणी, मीठी वाणी इंसान को प्रसन्न करती है। पाठकानां कति गुणाः श्लोके वर्णिताः, पाठकों के कितने गुण श्लोक में बताए हैं। षट्, 6 गुण श्लोक में बताए हैं। स्वस्य मेधया कः पादम आदत्ते, अपने दिमाग से कौन 1/4 हिस्सा ग्रहण करता है। शिष्य अपने दिमाग से संपूर्ण जीवन में 1/4 हिस्सा ज्ञान ग्रहण कर लेता है। अब उसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है भारत्याः कोशः कीदृश विद्यते, भारती का कोश अर्थात सरस्वती का जो खजाना है वह कैसा है। भारत्याः कोशः अपूर्वः विद्यते, अपूर्व अर्थात यूनिक है। के पाठकाः गुणाः सन्ति, पाठक के गुण कौन से हैं। तो यहां पर देखिए माधुर्यम यानी मिठास, अक्षर व्यक्ति अक्षर का स्पष्ट उच्चारण, पदच्छेद पदों का विच्छेद, सुस्वर अच्छा मीठा बोलना, धैर्य पेशेंस, लय समर्थ अर्थात उचित आरोह अवरोह पूर्वक बोलना, ये पाठक के 6 गुण माने जाते हैं। उसके बाद देखिए धी अर्थात बुद्धि, बुद्धि के कौन कौन से गुण हैं। तो बुद्धि के यहाँ पर आप देखिए गुण बताए हैं। शुश्रूषा अर्थात सुनने की इच्छा, श्रवणम सुनना, ग्रहणम ग्रहण करना, धारणम धारण करना, ऊहापोह, ऊह यानी पक्ष में तर्क करना, अपोह यानी शंका का निवारण करना, अर्थ विज्ञान और उसके बाद उस वस्तु के ज्ञान को समझना और उसके आधार पर एक प्रिंसिपल बनाना जिसको हम कहते हैं तत्व ज्ञान। तो ये जो है ये बुद्धि के गुण हैं। अगला देखिए, शिष्य विद्यायाः अर्जनम कथम करोति, शिष्य विद्या का अर्जन अर्थात विद्या को कैसे पाता है। कथम का अर्थ कैसे है। तो शिष्य विद्यायाः अर्जनम आचार्यात, आचार्य से, स्वमेधया अपने दिमाग से, कालेन अनुभव से, सब्रह्मचारी भी मतलब अपने मित्रों से ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखिए, कीदृशी शारदा सन्निधिं क्रियात्, किस तरह की सरस्वती निवास करे। तो यहां पर बताया शारद अंबोज वदना, शरद ऋतु के कमल के फूल के समान गौर वर्ण वाली मुख वाली शारदा निवास करे। अगला है वांग्मयम तपः किम उच्यते, वांग्मय तप किसे कहा जाता है। वांग्मय तप क्या है, देखिए यत वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम च एव तत् वांग्मयम तपः उच्यते, जो वाक्य अनुद्वेगकर हो, उद्वेग मतलब क्रोध न पैदा करने वाला हो, सच्चा हो, प्रिय हो, हितकारी हो, हमारे जिसमें स्वाध्याय अर्थात हमारी स्टडी का भी ज्ञान हो और अभ्यास जिसके हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई हो, उसी को हम वांग्मय तप कहते हैं अर्थात वाणी का तप का कहते हैं। अब हमें करना है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण से संबंधित भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि प्रश्न निर्माण करना है मतलब क्या करना है। तो उसके लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले देखिए शारदा, शारदा सर्वदा अस्माकं समीपे वसत, यहाँ शारदा को बोल्ड किया तो उसको हम देखते हैं। शारदा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग में बनता है। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन, तो किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन क्या बनता है,
उसको देखते हैं का, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसका देखिए भारत्याः कोश अपूर्व, भारती नदी, नदी का षष्ठी विभक्ति एक वचन जैसे नद्या बनता है वैसे भारत्याः बनता है, तो यहां पर ये स्त्रीलिंग वाला है तो इसका बनेगा कस्याः। उसका देखिए मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम, पुरुषम पुरुष बालक की तरह द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो किम का भी बनेगा वैसे ही पुल्लिंग में कम। उसका देखिए पाठकस्य षट् गुणाः सन्ति, पाठक के 6 गुण होते हैं। यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो कितने गुण होते हैं, प्रश्न कितने, तो कितने को संस्कृत में क्या कहते हैं, कति। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सत्येन समम सुखम नास्ति, अब सत्येन जो है तृतीय विभक्ति में बनता है तो किम का बनेगा नपुंसकलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन, केन फिर क्वेश्चन मार्क। अनुद्वेग करम वाक्यम वांग्मयम तपः उच्यते, अनुद्वेग कर मतलब वाक्य का विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो उसमें आएगा कीदृशम और क्वेश्चन मार्क। याद रखना कीदृशम, कीदृशी और कीदृशः, ये जो तीनों लिंग में चलने वाले रूप है ये विशेषण का काम करते हैं। रागस्य विलोमः त्यागः, रागस्य कस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब यहां पर देखिए यथा निर्देश भाषिक कार्य है जो कि आपको हमेशा ही से आता है, 9th में भी आया था, 10th में भी आया है, तो आपको इसकी जानकारी है। यहाँ पर देखिए अपूर्व कोशोयम विद्यते तो भारती, अत्र क्रियापदम किम, इसके अंतर्गत क्रियापद क्या है उसको हमें ढूंढना है। तो क्या है क्रियापद इसमें, चलिए फटाफट आप चाहे तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है विद्यते। उसका देखिए प्रथमे श्लोके कर्तृपदम किम, पहले श्लोक में कर्तृपद क्या है। यहाँ श्लाके लिखा है लेकिन श्लोके आपके बुक में भी श्लाके लिखा है, तो इसको सुधार दीजिए और श्लोके कर दीजिए। तो पहले श्लोक में कर्तृपद है शारदा। शीतला छाया अनयो पदयो विशेष्य पदम किम, इस दोनों में से विशेष्य पद क्या है। याद रखना है आपको, विशेष्य पद वो पद होता है जिसको बोलने के बाद हमें कोई इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई चित्र, वस्तु, कोई घटना या कोई भावना, ऐसा हमें कुछ फील होता है, लेकिन वह जहां पर हमें उसकी खासियत पता चलती है वो विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए शीतला छाया, इसमें विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य पद है छाया। क्यों है, क्योंकि छाया देखते हैं हमें शैडो, शैडो कैसी शैडो, शीतल ठंडी, जहां कैसी शब्द आएगा, कैसा कैसे कैसे, वो विशेषण के तौर पर होता है, और कौन ये जो आएगा वो छाया, तो ये हो गया विशेष्य। उसके बाद देखिए विलोम पद हमें ढूंढना है किसका, उद्वेग करम, उद्वेग कर का विलोम पद क्या है, तो वह है अनुद्वेग करम। उसके बाद देखिए शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा अस्मिन वाक्य श्रुतुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, इसमें श्रुतुम इच्छा इसके लिए कौन सा पद यूज किया गया है, तो वह है शुश्रूषा। अगला देखिए व्ययतः इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, व्ययतः खर्च करने से, इस पद का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखना है जो कि है संचयात, अर्थात इकट्ठा करने से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर जो है ए और बी पार्ट दिए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए शुश्रूषा का अर्थ श्रुतुम इच्छा होता है, तो सबसे पहले यहाँ जो ये सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मैंने नोट कर दिए हैं, अब उनके मीनिंग यहाँ पर दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए ऊह, ऊह का अर्थ क्या होता है, ऊह का अर्थ होता है पक्षे तर्क, पक्षे तर्क जब जैसे डिबेट करते तो फॉर में जो होते हैं उसके समर्थन में, उसमें तर्क देना ऊह कहलाता है। अपोह, अपोह का पर्याय पद है शंका निवारणम, यहाँ देखिए शंका निवारणम लिखा है, मतलब डाउट को क्लियर करना। पादम का अर्थ क्या लिखा है, पादम का अर्थ होता है चतुर्थांश यानी 1/4। सन्निधिम, सन्निधिम का अर्थ यहाँ है निवासम, निवास करना। वदनम, वदनम का अर्थ होता है मुखम, देखिए यहाँ पर मुखम शब्द आया है। फिर है वाक, वाक का शब्द क्या होगा, वाणी, और उसके पश्चात यहाँ पर देखिए वाणी शब्द आया है, और अंत में है भारती, भारती यानी सरस्वती। तो इस तरीके से ये पर्याय पद ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है सारे के सारे विशेष्य, और यहाँ नीचे दिए विशेषण। आप लोगों को क्या करना है, इन सही विशेषण को विशेष्य के सामने लिखना है। जैसे वाणी, तो यहाँ पर आप देखिए शीतला वांग्मयम शीतलम विद्यासमम अपूर्व प्रिय हितम सर्वता मधुरभाषिनी, ये सारे पद दिए हैं। तो वाणी के लिए कौन सा आएगा इसमें से, मधुरभाषिनी। उसके बाद सलिलम, सलिलम के लिए है शीतलम, छाया, शीतला छाया, तपह वांग्मयम तपह, शारदा
सर्वदा शारदा कोशः, अपूर्वः कोशः, चक्षुः, विद्या समम चक्षुः वाक्यम, प्रियहितम वाक्यम। तो मीठी मीठे बोल, ठंडी ठंडा जल, ठंडी छाव, वाणीमय तप, सब कुछ देने वाली सरस्वती, अलग खजाना, विद्या के समान आंख, प्रिय और हितकारी वाक्य। अब यहां पर देखिए समान भाव को देखना है, जैसे नास्ति विद्या समम चक्षु, इसके लिए ग में दिया है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अभ्यास में दे दो, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेयत वृद्धि मायादि का जो है ग आएगा, दत्ता भवती विस्तृता, फिर वदनाम्बुजे सन्निधिम क्रिया का आएगा, मुख कमले निवासम कुर्यात्, मधुर भाषणी वाणी पुरुषम प्रहलादेति का आएगा ख, और पादम स ब्रह्मचारी भी का आएगा घ। अब यहां पर देखिए कि शिष्य किन किन से ज्ञान ग्रहण करता है। पहले नंबर पे तो दिया है आचार्यात्, और कौन कौन से इसमें से देखिए हम कौन सा भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कालेना, मतलब अनुभव से भी वो सीख लेता है। स्वमेधया, मेधा यानी दिमाग, अपने दिमाग से भी वो सीख लेता है। और सब्रह्मचारी भी, सब्रह्मचारी मतलब सहपाठी, अपने मित्रों से भी वो सीख लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो है पाठक यानी रीडर की क्वालिटीज बताइए। जैसे माधुर्यम यानी मिठास, बोलने में मिठास होनी चाहिए रीडर के। उसके बाद यहाँ पर पदच्छेद, उसका जो भी पद बोल रहा है उसको अलग अलग करने की कला होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति स्पष्ट उच्चारण की क्षमता होनी चाहिए। सुस्वर, मीठे स्वर, धैर्य, पेशेंस और लय समर्थ, अर्थात उसको भाव के अनुकूल उचित आरोह अवरोह पूर्वक कथन करना होना चाहिए। तो ये उसकी खासियत है। अगला देखिए बुद्धि के गुण, यहाँ पर 8 बुद्धि के गुण दिए हैं, जिसमें से पहला, 5वां, 6ठा और 8वां दिया है। इसके बीच वाले हम देख लेते हैं। देखिए शुश्रूषा ने सुनने की इच्छा, फिर सुनना, फिर उसको ग्रहण करना ज्ञान को, उसके बाद उसको धारण करना, उसके पक्ष में तर्क करना, आई हुई शंकाओं का समाधान करना, फिर अर्थ विज्ञान निकाल करके एक प्रिंसिपल बनाना, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना। उसका देखिए वाक्यांश को चुनना है। जैसे व्ययत वृद्धि मायाति, इसके लिए आता है क्षय मायाति संचयात्। अगली लाइन, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, आचार्यात् पादम आदत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया। ये तो सारे श्लोक के ही है। उसके बाद ये अन्वय पूर्ति आपको ऑलरेडी सारे के सारे अन्वय पूर्ति के दिए हुए हैं, तो आप उसकी भी मदद से ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपके पूरे अभ्यास होने के पश्चात सबसे अंत में दिए गए रहते हैं। तो भी हम यहाँ पर देखते हैं, भारती तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते, अयम वेयतः वृद्धिम आयाति संचयाच्च क्षयम आयाति। विद्या समम चक्षुः नास्ति, सत्य समम तपः नास्ति, राग समम दुःखम नास्ति, त्याग समम सुखम नास्ति, यत् वाक्यम अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितं च स्वाध्याय अभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। उसके बाद ये वाला प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है पर्याय पद, और ये इसी टाइप के आपको बोर्ड में आते हैं। स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। वाङ्मय का पर्याय पद क्या होना चाहिए? साहित्यम, वाचिकम, मनोमयम। तो यहां पर आएगा वाचिकम। आचार्यात् पादम आदत्ते, आचार्य से एक पाद ग्रहण करता है। तो पादम का अर्थ यहाँ पर क्या है? श्लोकस्य पंक्तिम चरणम चतुर्थांशम, तो इसका आएगा चतुर्थांशम। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदोस्तु सुस्वर, माधुर्यम का यहाँ पर तीनों में से कौन सा सही होना चाहिए? तो वह है कोमलतया उच्चारण, सॉफ्टली बोलना। सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, और एक होता है जो सब कुछ देता है। तो ये तीनों में से कौन सा अर्थ होना चाहिए? तो वह है सर्वम ददाति इति। अब यहां पर देखिए रेखांकित पदों के समस्त पद जो दिए उसका विग्रह करना है, या जो विग्रह किया हुआ है उसको समस्त पद बनाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समास के अंतर्गत आएगा। जो नहीं आएगा उसको भी बताऊंगा मैं कि भाई कौन कौन सा इसमें से नहीं आने वाला है। पहला देखिए विद्या समम, इसका बनता है समास विग्रह विद्या समम तृतीय तत्पुरुष समास। त्यागेन समम, इसका जो समस्त पद बनता है वह होता है त्याग समम।
शीतल सलिलम, शीतलम सलिलम ये नहीं आने वाला है। चंदन से रस षष्ठी तत्पुरुष समास, चंदन रसः। सर्वदा, सर्वम ददाति इति सर्वदा उपपद तत्पुरुष समास। शारदाम्बोजम, शारदाम्बोज वदना, शारदाम्बोजम इव वदनम यस्या ये भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये बहुरी समास है। अनुद्वेगकरम, न उद्वेगकरम ये जो है नए समास है, ये आने वाला है। अब इसमें आप देखिए, इसमें खेल है, दो ग्रुप बनाए, एक वाल्मीकि वर्ग है और एक व्यास वर्ग है। वाल्मीकि वर्ग वाला जब प्रश्न पूछेगा तो व्यास वर्ग वाला उत्तर देगा, जब व्यास वर्ग वाला प्रश्न पूछेगा तो वाल्मीकि वर्ग वाला उसका उत्तर देगा। जैसे हम देखिए, अम्भोज इति शब्द से पर्याय कह, इसका पर्याय पद क्या दिया है, तो उसका पर्याय है अम्बुज। शरतकालीन इति कस्य अर्थ, शरतकालीन इसके लिए एक शब्द आया है और वो शब्द है शारद। सरस्वत्याः कोश कथम वर्तते, सरस्वती का कोश कैसा होता है, तो वह है अपूर्व। कया समम चक्षुर न विद्यते, किसके समान आंख नहीं होती है, तो उसके लिए उत्तर दिया है श्लोक में विद्या, विद्या के समान। कीदृशी वाणी पुरुषम प्रसन्नम करोति, किस तरह की वाणी इंसान को प्रसन्न करती है, मधुर भाषिणी। शारदा सर्वदा कुत्र निवसेत, शारदा हमेशा कहाँ रहनी चाहिए, तो वदनाम्बुजे, ये इसका उत्तर है। उसके बाद अगला देखिए, अनुद्वेगकरम इत्यस्य का विलोम, उद्वेगकरम, सॉरी उद्वेगकरम का विलोम पद क्या है, तो है अनुद्वेगकरम। 7वें श्लोक में चतुर्थ अंश कस्य अर्थ, चतुर्थ अंश के लिए किसके लिए आया है शब्द, तो है पादम के लिए, तो पादम का अर्थ चतुर्थ अंश होता है। ऊह शब्द से क विलोम, ऊह का विलोम पद कौन सा है, अपोह। बुद्धि का पहला गुण कौन सा बताया, बुद्धि प्रथम गुणः कह, तो है शुश्रूषा अर्थात श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अब हम अगला पार्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नास्ति त्याग समम सुखम का अभ्यास कक्षा 10वीं का। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर तो सबसे पहले करें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।